प्रतिशत के सवाल कर रहे थे, यानी परसेंटेज के। ठीक है, तो उस प्रतिशत में हम लोगों ने ये देखा था कि जब भी प्रतिशत निकालना होगा तो उसमें जो पूछेगा वो ऊपर रहेगा, जो दिया रहेगा वो कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा, और गुणे 100 को गुणा कर देते हैं, यही ना होता है। और इस प्रतिशत का मतलब होता है 1/100, और का मतलब होता है गुणा। इतनी चीजें हम लोगों ने देखा था और इस पे कुछ सवाल भी किए थे। ठीक है, तो प्रतिशत का मतलब जो पूछेगा बटे जो दिया है गुणे 100। ये तो प्रतिशत निकालने की बात हो गई। प्रतिशत का मतलब क्या होता है 1/100, और का मतलब क्या होता है गुणा। तो आज कुछ सवाल हम लोग और देखेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, ये सवाल है कि राजेश अपने वेतन का 15% मकान किराया, वेतन का 15% मकान किराया, यानी जो उसका वेतन है उसका 15% कहाँ देता है, किराया, और 30% खाद्य सामग्री, यानी 30% जो है वो खाने का सामान खरीदता है, और 20% बच्चों की शिक्षा पर व्यय करता है। ठीक है, 15% मकान का किराया देता है, 30% खाद्य सामग्री देता है, और 20% कहाँ खर्च करता है, बच्चों की शिक्षा पर। यदि उसका मासिक वेतन 75,000 रुपए है, यानी वो महीने में कितना कमाता है, 75,000 रुपए, तो मकान किराया, मकान की खाद्य सामग्री और बच्चों की शिक्षा पर अलग अलग खर्च ज्ञात कीजिए। यानी कितना वो तक खर्च किया, किराया में कितना खर्च किया, खाद्य सामग्री में कितना खर्च किया, और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया, अलग अलग ज्ञात कीजिए। और ये कह रहा है कि राजेश की मासिक बचत भी ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कुल मिलाकर ये बात है कि राजेश 75,000 रुपया कमाता है, उसका 15% मकान का किराया दे देता है, 30% खाने का सामान खरीदता है, और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो बताइए कि कितना किराया देता है, कितना खाने का सामान खरीदता है, कितना बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, और कितना बचता है उसको। यही चीज हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो पहले हम लोग सवाल को समझ लें। नाम क्या है, राजेश। ठीक है, कमाता कितना है, 75,000 रुपए। 75,000 रुपए ये क्या करता है, कमाता है। कमाने का मतलब उसकी क्या है, आय है, मासिक आय, मासिक आय। ठीक है, 75,000 रुपए मासिक वेतन है। आय मतलब वेतन, वेतन मतलब वही ना जो तनख्वाह मिलती है। तो 75,000 रुपए वो महीने का कमाता है। ठीक, इतना बात हो गया। अब उसके बाद कहता है कि 15% देता है मकान का किराया। ये जो वेतन है उसका 15% मकान का किराया देता है। ठीक, और 30% क्या करता है, खाने का सामान खरीदता है, यानी खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री मतलब क्या, खाने का सामान। जो खाने का सामान होता है उसी को तो खाद्य सामग्री कहते हैं। अब 20% बच्चों की शिक्षा पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर। तो हमसे कह रहा है कि बताइए कितना किराया दिया, ये हमको बताइए। ठीक, कितना खाद्य सामग्री खरीदा, कितने रुपए का वो बताइए, और कितना शिक्षा पर खरीदा, खर्च किया वो बताइए, और मासिक बचत, कुल खर्च करने के बाद उसे महीने में कितने रुपए बच जाते हैं, ये पूछ रहा है। सवाल समझ में आया?
75,000 रुपए कमाता है, ठीक। ये जो कमाता है वो मासिक कमाता है, मासिक मतलब महीने भर में कमाता है, और उस पैसे का 15% मकान का किराया दे देता है। यानी जो कमाता है उसका 15% भाग कहाँ चला जाता है? किराए में। और 30% भाग कहाँ चला जाता है? खाने में, ठीक। और 20% भाग कहाँ चला जाता है? बच्चों की शिक्षा पर, यानी वो जो उसके जो बच्चे हैं पढ़ लिख रहे होंगे, कुछ कर रहे होंगे, ठीक है, उस पे चला जाता है। तो वो कह रहा है कि बताइए अलग से कितना किराया देता है, कितना रुपया वो किराया देगा, ये बताइए। कितना खाद्य सामग्री पर खर्च करेगा वो बताइए, और कितना शिक्षा पर खर्च किया वो बताइए। और सब खर्च करने के बाद उसे महीने में कितना पैसा बचता है, कितना रुपया बचता है, ये भी बताइए, ठीक है। तो एक छोटी सी चीज हमें बताइए, अगर हम कहें कि 5 रुपया मासिक हम कमाते हैं, मासिक आय है, और 3 रुपया मासिक व्यय, व्यय माने खर्चा, व्यय माने खर्च, ठीक है। आय मतलब जो कमाता है, आय माने जो कमाता है। तो एक व्यक्ति है जो 5 रुपए मासिक कमाता है और 3 रुपया मासिक खर्च करता है, तो कितना मासिक बचाता है? वह कितना बचाता है? कितना बचाता है? 2 रुपया कैसे आया? 2 रुपया का मतलब आय में से जो महीने का कमाता है उसमें से हमने महीने का खर्च निकाल दिया। 5 में से 3 घटाएं तभी ना 2 रुपया आया। तो बचत निकालने के लिए याद रखिए कि जब बचत निकालना होगा तो उस बचत को हम कैसे निकालेंगे? जो आय है उसमें से व्यय को क्या करेंगे? घटा देंगे। आय में से यानी ये जो कमाई है उसमें से ये खर्चे को क्या करेंगे? घटा देंगे। आय माने क्या है, क्या होता है? कमाई, और व्यय माने क्या होता है? खर्च। तो कमाई में से खर्च निकाल देंगे तो कितना बचाया वह पता चल जाएगा, ठीक है। अब बताइए कितना कमाया? ये तो हमें पता है, कितना कमाया? 75,000 रुपया, ठीक। तो अब देखिए हम एक एक चीज निकालें। पहले हम किराया दे कितना दिया वह निकालें। तो किराया कितना दिया? किराया, किराया क्या है? 75,000 रुपए का कितना प्रतिशत है? 15%। जो कमाता है उसी का तो 15% किराया देता है, यानी 75,000 का कितना प्रतिशत? 15%। यही ना किराया हुआ, ठीक है। चलिए, तो का मतलब क्या होता है? गुणा, यानी 75,000 गुणे, अब 15% का मतलब कितना होता है? 15/100। ये भी हमने चर्चा किया था कि 15% का मतलब 15/100, 10% का मतलब 10/100। तो इसको हल करें, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यानी 750 गुणे 15, यानी कितना हो गया? 15 0 0, 15 25 75 की 5 हासिल लगा 7, और 15 7 105, 7 112 रुपया, यानी 11,205 रुपया क्या दिया? किराया, ठीक है। किराया निकल गया। किराया कैसे निकला? जितना कमाता है उसका 15%, यानी 75,000 रुपए का 15% हमको क्या दिया? किराया।
अब क्या निकाले? खाद्य सामग्री, यानी खाने पीने में कितना खर्च किया? खाद्य सामग्री। खाद्य सामग्री कितना है? 75,000 का कितना प्रतिशत है? कितना प्रतिशत? 30%। यानी 75,000 का 30%। ठीक है, तो ये हो गया 75,000 का मतलब गुणा 30% का मतलब 30/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, यानी 7,500 गुणे 3। 3 शून्य शून्य, 3 शून्य शून्य, 3 पचे 15 की 5, हासिल लगा 1, 3 सते 21, 1 22। सही है। इतना रुपया 22,500 रुपया कहां खर्च हुआ उसका? खाद्य सामग्री पर, यानी खाने पीने में। अब क्या निकाले हम? बच्चों की शिक्षा। अब बच्चों की शिक्षा पर देख लें। बच्चों की शिक्षा ये कितना है? 75,000 का कितना प्रतिशत है? 20%। यानी 75,000 का 20%, यानी 75,000 गुणे 20/100। एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, 2 शून्य शून्य, ये नहीं हुआ? 75,000 7500 गुणे 2, 2 शून्य शून्य, 2 शून्य शून्य, 2 पचे 10 की शून्य, 2 सते 14, 15,000 रुपए। इतना समझ में आया? ठीक है। अब देखिए क्या पता चला हमें, यानी राजेश 75,000 रुपया कमाता है, 15% मकान का किराया देता है, 30% खाने पीने की सामग्री पर खर्च करता है और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है। तो हमने निकाल लिया किराया कितना दिया। इस 75,000 का 15% किया का मतलब गुणा 15% माने 15/100 आ गया 11,250 रुपया। ये क्या कौन सा खर्च है? किराया पर। और उसके बाद खाद्य सामग्री, खाद्य सामग्री का मतलब खाने पीने का कितना खर्च करता है? 30%। यानी 75,000 का 30% किया का मतलब गुणा प्रतिशत में 30% माने 30/100। इसको हमने सरल किया 22,500। बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च हुआ? 75,000 का 20%, 20% माने 20/100 का माने गुणा आ गया 15,000 रुपया। ठीक। अच्छा एक चीज हमें बताइए, अगर हम कहें हमारे पास 10 रुपया है, 10 रुपया है, आए हैं, 3 रुपया कलम पे, 2 रुपया टॉफी पे और 1 रुपया चूरन पे, चूरन जो खरीदते हैं ना, 1 रुपया का चूरन। तो टोटल हमने कितना खर्च किया? कितना खर्च किया? 6 रुपया। कैसे आया? 3 रुपया कलम पे खर्च किया, 2 रुपया चूरन पे खर्च किया और 1 रुपया 2 रुपया टॉफी पर और 1 रुपया चूरन पे। तो टोटल कितना रुपया खर्च हुआ? 6 रुपया। तो बचा कितना? 10 में से 6 घट गया 4 रुपया। तो कैसे आया? जो खर्चा था वो सब खर्चों को हमने जोड़ दिया तो खर्च निकल गया। ठीक। उसके बाद बचत के लिए हमने क्या किया? आय में से जो खर्चा किया वो निकाल दिया। तो यहां पर बताइए, यहां पर हमको बताइए कि मकान के किराया में उसने खर्च किया 11,250 रुपया, खाने पीने के सामान में 22,500 रुपया। ठीक। और शिक्षा पर इतना खर्च किया 15,000। तो कुल खर्च कितना किया? कैसे करेंगे? किसको किसको जोड़ेंगे? इसको जोड़ेंगे ना, तभी ना टोटल खर्च निकलेगा। भाई किराया पर कितना खर्च किया, खाने पीने पर कितना खर्च किया और शिक्षा पर कितना, सबको जोड़ दें। जोड़िए 11,250
22,500 और 15,000 जोड़ दिया हमने। ये 0, ये 5 और 7, 5 2 7 1 8 और 1 2 3 1 4, 48,750 रुपए क्या हुए? टोटल खर्च हुए। ठीक है, 48,750 रुपए क्या हुए? खर्च हुए। अब बचत निकालना है तो हम किसमें से घटाएंगे? ये तो कितना, इतना क्या हुआ? खर्च। कमाता कितना था? 75,000 रुपए। खर्च कितना किया? 48,750 रुपए। तो बचत कैसे निकलेगा? 75,000 में से क्या घटाएंगे? 48,750, यही घटाएंगे ना। ये हमारा आय है और ये हमारा क्या है? व्यय। यानी ये है कमाई और ये है खर्च। ये ना करेंगे। 0, 5 में से 5 गया 5 और यहाँ 9, 9 में से 7 गया 2 और यहाँ बचा 14, 14 में से 8 गई 6 और 6 में से 2, 26,250 रुपया। यही हमारा क्या हुआ? बचत। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए तो एक बार फिर से हम लोग देख लें। राजेश जो है कितना रुपए कमाता है? 75,000 रुपए कमाता है। उस कमाई का 15% भाग कहाँ खर्च करता है? मकान के किराए में। 30% भाग कहाँ खर्च करता है? खाने पीने की सामग्री में। 20% कहाँ खर्च करता है? बच्चों की शिक्षा पर। हमसे कह रहा है बताइए किराया कितना दिया, खाद्य सामग्री कितने पर खर्च किया, शिक्षा पर कितना खर्च किया और उसके बाद सब खर्च करने के बाद उसके बाद कितना पैसा बचा। तो मान लीजिए एक एक को निकाले, किराया का निकाले तो 75,000 का कितना प्रतिशत है? 15%। का मतलब गुणा 15% माने 15/100। सरल किए, किराया कितना दिया? 11,250 रुपया। खाद्य सामग्री कैसे निकलेंगे? 75,000 का कितना प्रतिशत? 30%। 30% कर दिए, का मतलब गुणा 30% माने 30/100। इसको सरल किए, आ गया 22,500। बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया? 75,000 का 20%। तो 20% किए, का मतलब गुणा, प्रतिशत माने 20% माने 20/100। ये हो गया 15,000 रुपए। तो अलग अलग निकल गया कि नहीं? किराया कितना आया? 11,250 रुपया। ये हमारा क्या हुआ? किराया आ गया। और खाद्य सामग्री पर कितना खर्च किया? 22,500 रुपया। ठीक। और बच्चों की शिक्षा पर कितना खर्च किया? 15,000 रुपया। अगर इसी में हमसे पूछता कि कुल खर्च कितना किया, तब भी हम निकाल देते। कुल खर्च निकालने के लिए क्या करेंगे? सबको जोड़ देंगे। जोड़ देने पर कितना आया? 48,050 रुपया। इतना टोटल खर्च किया। बचा कितना उसके पास? 75,000 कमा रहा था, 48,750 खर्च कर दिया। तो 75,000 में से 48,750 निकाल दिया, घटा दिए, यानी 26,250 रुपया। तो 26,250 रुपया हो गया। एक तरीका और है हमको निकालने का, मासिक बचत। ये चाहे तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं मासिक बचत। ठीक है, कैसे निकालेंगे उसको हम देखेंगे अभी। देखिए सवाल तो वही है, ठीक है, लेकिन अगर हमसे कहता, अगर हमसे केवल बचत पूछता, केवल क्या पूछता? बचत, और केवल खर्च पूछता, तब हम कैसे लगाते? अगर हमसे क्या पूछता? बचत पूछता या खर्च पूछता, ये सब चीजें नहीं पूछता। अगर ये पूछता तब तो हम वैसे ही लगाते। अगर ये सब चीजें नहीं पूछता, हमसे केवल पूछता कि कितना पैसा वह बचाता है महीने में
और कितना पैसा खर्च करता है। तब कैसे करते हैं? तो एक आसान तरीका है, जैसे मान लीजिए हमसे खर्च पूछता, क्या पूछता? खर्च। तो खर्च करने के लिए कितना खर्च कर रहा है? 15% किराया दे रहा है, 30% खाने पीने का सामान खरीद रहा है और 20% बच्चों की शिक्षा पर खर्च कर रहा है। तो खर्च कितना किया? 15% तो यहां से खर्च किया, 30% यहां खर्च किया, मतलब 15% किराया में खर्च किया, 30% खाने पीने के सामान में खर्च किया और 20% बच्चों की शिक्षा में खर्च किया। तो टोटल कितना प्रतिशत खर्च किया? 15 और 30, 35 और 20, 55% क्या किया? खर्च किया। यानी जो कमाई है उस कमाई का, जो कमाता है उसका 55% भाग क्या कर दिया? खर्च कर दिया। कमाता कितना है? कमाता कितना है? 75,000। इसका कितना प्रतिशत भाग खर्च किया? 55%। कमाई का जो यानी जो कमाई है उसका 55% भाग खर्च किया। तो 75,000 का मतलब गुणा 55/100, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो। अब देखिए 750 में 55 का गुणा करिए। अब 750 गुणे 55, 5 शून्य शून्य ये हो गया, 5 शून्य शून्य, 5 पीछे 25 की 5, 5 सते 35, 2 37 और 65 आया, सॉरी 30 15 कितना हुआ? 45 ना, 45 20 65 जोड़ने में 30 20 50 10 65, 50 और 15 कितना हुआ? 65। ठीक है, ये जोड़ने में ही गड़बड़ी था। ठीक है, तो चलिए कोई बात नहीं, फिर से कर लेते हैं। 6 शून्य शून्य, 6 पंजे 30 के शून्य, 6 सते 42, 3 45। यही हुआ ना? 5 शून्य शून्य, 5 शून्य शून्य, अब 5 पीछे 25 की 5, हासिल लगा क्या? 2, 5 सते 35, 2 37। यही हुआ ना? 5 शून्य शून्य, 5 पचे 5 शून्य शून्य, 5 पचे 25 की 5, हासिल लगा 2, 5 सते 35, 2 37। ठीक है, ठीक है, कितना हुआ? 5 पचे 25 की 5, हासिल लगा 2, अब 5 सते 35, 2 37, 6 शून्य शून्य, 6 पंजे 30 की शून्य, हासिल लगा 3, 6 सते 42, 3 45, 0 5 7 5 3 8, 48,750। यही आया है खर्च, 48,750। तो जो खर्च यहां था वही खर्च यहां आ गया, इसको हम डायरेक्ट कर लिए। टोटल खर्च का मतलब कितना प्रतिशत रुपया वो खर्च किया? 15% किराया में, 30% खाने पीने के सामान में और 20% बच्चों की शिक्षा में। तो टोटल परसेंटेज हमने जोड़ दिया, तो टोटल परसेंटेज कितना हुआ? 65%। तो 65% खर्च किया, यानी 75,000 का 65% खर्च किया। ठीक है, अब फिर बचत खर्च निकल गया, तो बचत हम निकाल लेंगे। 75,000 में से 48,750 घटा देंगे तो क्या आएगा? 26,250। यही आएगा। ठीक है, तो ऐसे भी लगा सकते हैं। एक तरीका और है, क्या जानते हैं कैसे? जैसे अगर 65% खर्च किया तो कितने प्रतिशत बचाया? बचत कितना हुआ? 100 में से 65 घटा दिए, यानी कितना परसेंट बचाया? 35%। कितना प्रतिशत बचाया? अरे भाई 100 में से टोटल 100 होता है,
65% जब खर्चा कर दिया तो क्या परसेंट बचा है? 35%। तो 35% कितना बचत हुआ? आ गया 75,000 का 35%, यानी 75,000 गुणे 35/100, 20 750 गुणे 35, 750 में 35 का गुणा करें, कितना आया? 5 0 0, 5 5 25 की 5, 5 7 35 2 37, 3 0 0, 3 5 15 की 5, 3 7 21 1 22, 0 5 7 5 12 की 2, 5 2 3 2 5 1 6, 26,250 रुपया। यही आया है, यही है। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं, ठीक है। तो मासिक बचत निकालना हुआ या मासिक खर्च निकालना हुआ, कितना कमा रहा है, कितना किस पे खर्च कर रहा है, अगर प्रतिशत में दिया है तो हम अलग अलग निकाल सकते हैं, निकाल लेंगे। चलिए